उमेश पाल हत्याकांड में भले ही अतीक का बेटा एनकाउंटर में मारा गया हो, लेकिन इस हमले में दो और आरोपी हैं जिनकी तलाश यूपी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इनमें से एक आरोपी है गुड्डू मुस्लिम। उसका लोकेशन छत्तीसगढ़ के आसपास मिला है, जिसके बाद सूबे की सियासत अब गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के भगोड़े की छत्तीसगढ़ में तलाश। क्या छत्तीसगढ़ में छिपा है गुड्डू मुस्लिम? बीजेपी बघेल सरकार से क्यों मांग रही है जवाब? बीजेपी के सवाल पर क्यों हमलावर है कांग्रेस? आखिर गुड्डू मुस्लिम पर कब कसेगा शिकंजा? गुड्डू मुस्लिम नाम के जिस आरोपी को यूपी पुलिस हर तरफ तलाश कर रही है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जो यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, जिसकी फरारी यूपी पुलिस की नाकामी बयां कर रही है, उसकी जानकारी छत्तीसगढ़ बीजेपी बघेल सरकार से मांग रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जिस आरोपी को यूपी पुलिस खोज कर थक गई, जिसका कोई अता पता ही नहीं चल रहा है, बीजेपी की माने तो वो छत्तीसगढ़ में छिपा है। कानों पर यकीन ना हो रहा हो तो खुद सुन लीजिए। बीजेपी का ये तर्क आपको भी हैरान कर देगा। छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहाँ छुपा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी तत्काल स्पष्ट करें कि यदि एटीएस को ये पता चल जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में गुड्डू मुस्लिम कहीं महासमुंद में छुपा हुआ है या कहीं और छुपा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे नहीं पता चल रहा है कि ये कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ आज के स्थिति में ये अपराधियों का, जिहादियों का और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स का पनागाह बनते जा रहा है। ये तत्काल जांच होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी का ऐसा दावा करने के पीछे वजह क्या है। दरअसल एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर होने की मिली है। जिस इलाके में गुड्डू मुस्लिम के होने की बात कही जा रही है, वो छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के करीब है, लिहाजा पुलिस अलर्ट मोड में है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारियाँ मिली थी और सामान्यतः हमारे जो जिला है से कुछ पॉइंट्स है जो कि सरहदों से मिलती है उड़ीसा के, तो नॉर्मल तौर पे वहाँ पर चेक पोस्ट लगा करके लगातार चेकिंग की जाती रही। उसी तारतम्य में आज भी चेकिंग जारी है और वहाँ पे हमारे जवान तैनात होकर के आने जाने वाली गाड़ियों की मुसाफिर की चेकिंग कर रहे हैं। कुछ खास एक्टिविटी सर पुलिस प्रशासन द्वारा? नहीं, हमें तो कुछ जितनी जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, कुछ जानकारी हमारे पास नहीं मिली। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर किस कारण बीजेपी इस मुद्दे पर बघेल सरकार को घेर रही है। बीजेपी अगर गुड्डू मुस्लिम को लेकर हमलावर है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। उसने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला और इसे योगी सरकार की बड़ी नाकामी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेट हो गई है। अरे भाई, गुड्डू मुस्लिम यदि भागा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है, योगी सरकार की नाकामी है। यदि गुड्डू मुस्लिम अपराधी बना है तो उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के अपराधियों का कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। यहाँ पे यदि कानून का उल्लंघन करने पे मुख्यमंत्री अपने पिता के खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं सकते हैं, तो गुड्डू मुस्लिम जैसे कुकुरमुत्ते किस खेत की मूली हैं। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे इस प्रकार का बयानबाजी करके सनसनीखेज आरोप लगा के अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुड्डू मुस्लिम है कौन, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम वही शख्स है जिसने प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर बम फेंका था। गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद का रिमोट ट्रिगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की अपराध की दुनिया में गुड्डू मुस्लिम को हथछुट बमबाज के नाम से भी जाना जाता है। चलती बाइक पर बम को बांधना और टारगेट पर फेंकना उसके बाएं हाथ का खेल है। वो करीब 2 दशकों से अतीक अहमद के साथ है। उमेश पाल की हत्याकांड में अतीक के बेटे असद अहमद के साथ ये भी शामिल था। गुड्डू मुस्लिम यूपी के कई माफियाओं के साथ रह चुका है। मुख्तार अंसारी से श्री प्रकाश शुक्ला तक के साथ वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है।
गुड्डू मुस्लिम के बैकग्राउंड को देखकर तो यह कहा जा सकता है कि वो एक खतरनाक और शातिर अपराधी है, लेकिन वो कितना भी तेज क्यों ना हो, कानून के हाथ से वो बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाएगा। लेकिन उसे लेकर जिस तरह छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है, वो कहीं न कहीं चुनावी शोर की ओर भी इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।